Hello class. Today we are discuss about विटामिन B7 जिसको बायोटिन भी कहते हैं। हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो डील कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में डले हुए हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी हमने विटामिन B6 तक डील कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट विटामिन को डील करते हैं, विटामिन B7 जिसको बायोटिन कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या है, फंक्शंस क्या है, और अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। तो विटामिन B7 क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन्स। बायोटिन इज रिक्वायर्ड इट मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स लाइक ऑल बी विटामिन्स। मतलब क्या है, ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, एक सब टाइप है ये जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, मतलब विटामिन बी है, और ये इसेंशियल होता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स और अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में। मतलब उसके ब्रेकडाउन में क्या करता है, हेल्प करता है उसको मेटाबोलाइज करने में। इट इज़ ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, इट मीन्स द बॉडी डज नॉट स्टोर इट। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, इसका मीन क्या है कि ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। सोर्सेज देखते हैं अब, sources of biotin. Biotin occurs widely in vegetables, foods of animal origin. Dried eats and liver are the richest sources of biotin and contain 100 to 200 mg of biotin. Wheats, germ, rice polishing, soyabean, peanuts, legumes, eggs and whole cereals are गुड सोर्सेस। मतलब क्या है कि बायोटिन जो है वो हमें फूड्स में, वेजिटेबल्स में, और जो एनिमल्स ओरिजिन जो फूड्स है उसमें हमें मिलता है, जैसे कि ड्राइड ईट्स हो गया और लीवर हो गया, और इसके कुछ रिचेस्ट सोर्सेज हैं जिसमें ये मेनली पाया जाता है, जिसकी क्वांटिटी 100 to 200 mg होती है बायोटिन की। तो वो जो फूड्स हैं वो क्या है, जो व्हीट जर्म्स है, पॉलिशिंग राइस जो होती है, सोयाबीन्स, पीनट्स और एग्स और सीरियल्स में ये एक अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल जाता है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस ऑफ बायोटिन। बायोटिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल गेस्टेशन इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। मतलब ये एक इसेंशियल रोल प्ले करता है नॉर्मल गेस्टेशन में। इट हेल्प्स टू मेंटेन द स्किन एंड नर्वस सिस्टम। ये हमारी स्किन और नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B7 मतलब बायोटिन। नेक्स्ट है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। ये बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स के मैच्योरेशन में भी एक इसेंशियल रोल प्ले करता है। इट प्लेस रोल इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए को भी बनाने में हेल्प करता है। डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं बायोटिन की। एज के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस है जो, उनमें 100 mg पर डे बायोटिन की नीड होती है। जो एडल्ट्स होते हैं जिनकी एज 18 अबोव होती है उनको 100 mg पर डे बायोटिन की ज़रूरत होती है। देन जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कितनी हमें बढ़ाकर इसकी क्वांटिटी देनी होती है, क्योंकि हमें फीटस के डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, तो 300 mg पर डे हम इसकी क्वांटिटी देंगे। देन लैक्टेशन है, मतलब जब बर्थ के बाद 6 मंथ तक जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो उस ड्यूरेशन को लैक्टेशन कहते हैं। तो 150 mg पर डे हम इसकी रिक्वायरमेंट रखेंगे। रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीज इन द एज ऑफ रैपिड ग्रोथ, दैट इज़ यंग चिल्ड्रंस एंड प्रेगनेंसी। इसकी रिक्वायरमेंट कब बढ़ जाती है? जब चिल्ड्रंस जो है उनकी रैपिड ग्रोथ होती है, तो तब क्या है, हमें न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा कर देना होता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको इंक्रीज़ करना होता है। जैसे कि जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा कर देते हैं। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7। मतलब अगर विटामिन B7 की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है। जनरली डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन इज़ रेयर इन ह्यूमन लाइफ, बट समटाइम्स सर्टेन फूड हैबिट्स मे कॉज बायोटिन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। मतलब वैसे तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ही रेयर होती है,
बहुत ही कम दिखाई देती है। बट अगर सर्टेनली इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो जो भी फूड्स हम लेते हैं उसमें अगर डेफिशिएंसी होती है तो हम इसकी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। द प्रॉब्लम इन बायोटिन डेफिशिएंसी इज़ मोस्टली फाउंड इन इन्फेंट। ये मोस्टली मेनली किस में दिखाई देता है? जो इन्फेंट्स होते हैं जिनकी एज 1 ईयर टू 3 ईयर के बीच में होती है, उनमें इसकी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। डेफिशिएंसी में भी ऑल्सो अराइज फॉर दोज हु आर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स। जब हम एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस लेते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी अराइज होती है। लैक ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ हेयर, ड्राई स्किन। जब इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, बायोटिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं कि हमें भूख कम लगने लगती है, मतलब लैक ऑफ एपेटाइट होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। और लॉस ऑफ हेयर मतलब हेयर्स फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन स्किन जो है हमारी वो ड्राई हो जाती है। तो ये बायोटिन की डेफिशिएंसी से कुछ इफ़ेक्ट्स के देखे हमने यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन B9, जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। तो द नेम folate is derived from the Latin word folium, which means leaf, because it is found in green vegetables. This vitamin is essential for DNA synthesis and cell division. It is synthesized by bacteria in the large intestine. अब जो ये विटामिन B9 है जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, ये क्या है? फॉलेट डिराइव्ड हुआ था, कहाँ से लाया गया था? लेटिन वर्ड से, जिसका नाम क्या था? फॉलियम। इसका मीनिंग होता है लीफ, मतलब पत्तियाँ। तो ये कहाँ मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, इसीलिए इसको लीफ कहा गया है। दिस इज विटामिन इज इसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। ये किस में हेल्प करता है? DNA के सिंथेसिस में, DNA को बनाने में और सेल के डिवीज़न में हेल्प करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B9, जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं। इट इज़ सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इज द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये सिंथेसाइज होता है। अब इसका RDA देखते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है इसका विटामिन B9 का? डाइटरी सोर्स रिक्वायरमेंट फॉर फॉलेट इज़ 200 mg पर डे, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 200 mg पर डे हमें विटामिन B9 की नीड होती है। अब सोर्सेज है देखते हैं इसके। फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस, मिल्क, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स। अब इसके सोर्सेज में जो फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, या तो जूस ले सकते हैं, मीट है, एग, और जो भी मिल्क से बने प्रोडक्ट्स हैं वो इसके सोर्सेज हैं। अब डेफिशिएंसी देखते हैं। फॉलेट डेफिशिएंसी इज़ रेयर। वैसे तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर कंडीशन में दिखाई देती है, बट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिसीज़ कॉज करती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लार्ज एबनॉर्मली न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स। सिम्टम्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ये, इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? इसमें क्या होगा? जो इरेथ्रोसाइट्स है वो न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे। इसके सिम्टम्स कुछ दिखाई देंगे एनीमिया के। फर्स्ट है वीकनेस, सेकंड है फटीग, मतलब पेशेंट को वीकनेस लगेगी। जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होगा तो पेशेंट जो है बहुत वीक हो जाएगा। देन फटीग, तो पेशेंट जो है बहुत टायर्ड हो जाएगा। थर्ड है डिफ़िकल्टी इन नेक्स्ट है विटामिन B12, मतलब साइनोकोबालामिन जिसको कहते हैं। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? ये B12 होता क्या है विटामिन, और इसके सोर्सेज क्या है, क्या फंक्शंस हैं, हम देखते हैं। विटामिन B12 इज़ ऑल्सो नोन एज कोलाबिमिन, मतलब इसको क्या कहते हैं? विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहते हैं। इट हैज़ ए की रोल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड द फंक्शंस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ये की रोल प्ले करता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में? जो हमारा ब्रेन है और जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक नॉर्मल फंक्शनिंग को ये मेंटेन करता है, और जो रेड ब्लड सेल्स है उसके भी फंक्शन को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है।
देन इसकी डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं विटामिन B12 की कितनी होनी चाहिए। इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें 0.2 mg पर डे होनी चाहिए। देन जो नॉर्मल एडल्ट्स हैं उनमें 1.0 mg पर डे होनी चाहिए। थर्ड है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, सो हम 1.5 mg पर डे उनको इस फॉलिक एसिड देंगे। देन लैक्टेशन के ड्यूरेशन में भी 1.5 mg पर डे हमें फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। सो सोर्सेज देखते हैं हम। गुड सोर्सेज आर मीट, फिश, एग्स एंड चीज़। विटामिन B12 इज़ नॉट फाउंड इन फूड्स एंड वेजिटेबल ऑरिजिन। मतलब इसके गुड सोर्सेज जो है मीट है, फिश है, एग्स हैं और जो चीज़ होती हैं। अब ये जो है विटामिन B12 ये फूड्स और वेजिटेबल्स में नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है विटामिन B12 के। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका, इट प्रमोट्स द मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, इसके मैच्योरेशन को प्रमोट करता है, हेल्प करता है बनाने में, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्या है ये, जो हमारी WBCs होती हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में ये एक रोल प्ले करता है, इन्वॉल्व होता है। इट स्टिमुलेट्स द एपेटाइट एंड प्रमोट ग्रोथ। अगर फॉलिक एसिड जब हम देते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में हम देते हैं, तो हम क्यों देते हैं, ताकि जो बेबी है उसका पूरी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो ये क्या करता है, इसका एक फंक्शन है कि ये क्या करता है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, मतलब भूख को बढ़ाता है और ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब फोर्थ है, कोबालामिन इज रिक्वायर्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब ये रिक्वायर्ड होता है किस लिए, जो फैट, प्रोटीन्स और जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब हेल्प करता है। अब देखते हैं हम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या सिम्टम्स, क्या डिसीज़ कॉज करेगी। दिस विटामिन इज स्टोर इन लीवर में स्टोर होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन अपीयर्स टू बी रेयर, बहुत ही रेयर कंडीशन में इसकी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज द डिसीज़ ऑफ पर्नीशियस एनीमिया। मतलब क्या है, जब अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें एक डिसीज़ देखने मिलती है जो कि पर्नीशियस एनीमिया होती है। अब पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, वो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो रिएक्ट करता है और हमारे जो स्टोमक की लाइनिंग होती है और सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं। और क्या होता है, इससे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। तो इन पर्नीशियस एनीमिया वेरियस इम्यून सिस्टम रिएक्शन कॉज डैमेज टू द स्टोमक लाइनिंग, स्टोमक की लाइनिंग को डैमेज करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डैमेज स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द स्टोमक सेल कॉल्ड पैराइटल सेल्स बिकम अनेबल टू प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर। अब स्टोमक की लाइनिंग डैमेज होगी, अब इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, जो स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं स्टोमक के वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे हम, पैराइटल सेल्स जो है वो क्या करेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना पाएंगे। अब इससे क्या होगा, स्किन एंड आइज आर पेल, टंग इज रॉ एंड रेड माउथ अल्सर्स। अब इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे हमें। अगर हमें पर्नीशियस एनीमिया होता है तो स्किन और जो आई है वो कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी, पेल कलर हो जाएगी। देन जो हमारी टंग है वो रेड हो जाएगी, माउथ में अल्सर्स हो सकते हैं। देयर इज मेंबर्स टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फिंगर्स एज नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड। मतलब अब इसमें हमारी स्किन्स भी अफेक्टेड होगी, नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें टिंगलिंग सेंसेशन नहीं होगा हमारी फिंगर्स में। तो क्या है, जब हम क्या करेंगे, टच करेंगे पेशेंट को या किसी पर्सन को, तो क्या होगा उसमें, अगर हम टिंगलिंग सेंसेशन कर रहे हैं तो वो सेंसेशन उसे नहीं हो पाएगा और जो नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन लेवल फॉल्स एंड मेगालोब्लास्ट अपीयर इन ब्लड। जो ब्लड है वहाँ पे मेगालोब्लास्ट अपीयर्स हो जाएंगे और जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा बॉडी में, इसीलिए क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा,
Treatment involves injection of B12 throughout life as oral doses cannot be absorbed due to lack of intrinsic factor। अब इसका जो ट्रीटमेंट होगा इसमें क्या करेंगे, विटामिन B12 के इंजेक्शंस देंगे, ओरल डोज नहीं देंगे इसमें, क्योंकि ये क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है वो एब्सेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें विटामिन B12 के इंजेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। हमने देखे विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स देखे। एक बार रिवीजन करते हैं। हमने विटामिन पहले B7 देखा था, जिसमें क्या था, एक बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अमाइनो एसिड्स के। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, स्टोर नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब होकर ये क्या होता है, हमारी बॉडी से एक्सीड आउट हो जाता है। अब इसके सोर्सेज क्या थे, बायोटिन के, जो कि विटामिन B7 था। इसके सोर्सेज वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो एनिमल्स ओरिजिन्स हैं इसमें हमें मिलता है, जैसे कि क्या है, जो 100 to 200 mg बायोटिन हमें किस में मिलता है, सोयाबीन्स हो गया, राइस पॉलिशिंग हो गया, पीनट्स हो गया, एग्स है और जो होल सीरियल्स है, ये इसके गुड सोर्सेज है जिसमें हमें विटामिन B7 मिलता है। देन फंक्शंस ऑफ विटामिन B7 देखे थे हमने, मतलब फंक्शंस ऑफ बायोटिन क्या थे इसके, ये इसेंशियल रोल प्ले करता है, गैस्ट्रेशन में हेल्प करता है, और क्या करता है, ये हमारे स्किन्स और नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने डेली रिक्वायरमेंट देखी थी इसकी, एज के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रंस में कितनी थी, 100 mg, एडल्ट्स में कितनी थी, 100 mg पर डे। प्रेगनेंसी में हम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हम 300 mg पर डे देंगे, लैक्टेशन में 150 mg पर डे। दैन रिक्वायरमेंट्स जो है इसकी, जब यंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो जिनकी एज क्या है, बढ़ते, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ा कर देने होते हैं, जो कि रैपिड ग्रोथ के टाइम में या फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमें क्या करना है, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा कर देना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि विटामिन B7 की डेफिशिएंसी क्या होता है। वैसे तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन में दिखाई देती है, बहुत ही कम दिखाई देती है, बट सर्टेनली अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, जब फूड्स में डेफिशिएंसी होती है इस विटामिन की, तब इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी पर दिखाई देती है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो मेनली ये हमें इन्फेंट्स में दिखाई देता है, मतलब 1 to 3 ईयर के एज ग्रुप के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें इनकी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। डेफिशिएंसी में ऑल्सो अराइज फॉर द हु आर बैक्टीरियल मेडिसिन। अगर हम कोई बैक्टीरियल मेडिकेशंस ले रहे हैं तो हमें इसकी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ एपेटाइट हो जाती है, भूख कम लगती है, हेयर लॉस होने लगते हैं और स्किन जो है ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा था विटामिन B9 मतलब फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो है, फॉलेट वर्ड लिया गया था कहाँ से, लैटिन वर्ड से, जिसको फॉलियम कहा गया था। फॉलियम क्यों, क्योंकि ये लीफ था जो कि हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। अब ये इसेंशियल क्यों होता है, फॉलिक एसिड की ज़रूरत क्यों होती है, ये DNA के सिंथेसिस में हेल्प करता है और सेल्स के डिवीज़न में हेल्प करता है, और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। कौन सा, फॉलिक एसिड। अब इसका RDA क्या था, मतलब डेली हमें कितनी विटामिन B9 की ज़रूरत है, 200 mg पर डे हमने देखा था। अब इसके सोर्सेज क्या है, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स है, कुछ फ्रूट्स है, जूस है, मिल्क, और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन B9 हमें मिलता है। अब डेफिशिएंसी जो है फॉलेट एसिड की, वो बहुत ही रेयर कंडीशन में होती है, बट अगर डेफिशिएंसी होती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स जो है वो न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि वीकनेस आ जाती है, फटीग हो जाता है, पेशेंट जो है बहुत टायर्ड हो जाता है और डिफ़िकल्टी होती है कॉन्सेंट्रेट करने में। देन पेशेंट को अगर ये डिसीज़ कॉज होती है तो इरिटेबल हो जाता है पेशेंट, मतलब पेशेंट इरिटेट होता है, पेशेंट को हेडेक होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। फॉलेट डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस शॉर्टनेस एंड सोलो अल्सरेशन इन द टंग। मतलब क्या होता है, इसमें सोलोइंग करने में भी क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, टंग्स में अल्सरेशन हो जाते हैं और स्किन्स और हेयर जो फिंगर नेल्स है उनको क्या, पिगमेंटेशन चेंज हो जाता है। अब अगर विटामिन B9 की मतलब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर वुमेन में होती है तो क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर डेफिशिएंसी होती है तो इसका इफ़ेक्ट जो है बेबी पर भी दिखाई देता है। तो क्या होता है, इसके इफेक्ट से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, मतलब या तो स्पाइनल डिफेक्ट होगा और ब्रेन डिफेक्ट
जो बेबी है उसमें दिखाई देगा। और जो प्रीटर्म डिलीवरी होगी देन बर्थ वेट जो है बेबी का कम रहेगा और ग्रोथ रिटार्डेशन भी इसके इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमने देखा था विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसका एक दूसरा नाम है कोबालामिन। तो ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन के और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है विटामिन B12। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इन्फेंट और चिल्ड्रंस की होती है 0.2 mg पर डे, नॉर्मल एडल्ट्स की होती है 1.0 mg पर डे, और प्रेगनेंसी में हमें रिक्वायरमेंट्स जो है इसकी बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं तो हम इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रखेंगे, 1.5 mg पर डे रखेंगे। देन लैक्टेशन के ड्यूरेशन में 1.5 mg पर डे देंगे। इसके सोर्स देखे थे हमने कि जो मीट है, फिश है, एग्स है, चीज़ है, इसके गुड सोर्सेज हैं और ये फूड्स में वेजिटेबल्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या देखे थे हमने कि ये रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, उसको प्रमोट करता है। देन जो नेक्स्ट इसका फंक्शन था वो क्या था, जो हमारे WBCs होते हैं और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये उसको फॉर्म करता है। थर्ड जो इसका फंक्शन है ये क्या करता है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, मतलब भूख बढ़ाता है, और क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब जो कोबालामिन है ये इसेंशियल होता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। अब देखते हैं डेफिशिएंसी, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो क्या होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, वैसे तो बहुत ही रेयर कंडीशन में दिखाई देती है, बट फिर भी अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ये पर्नीशियस एनीमिया कॉज करता है। अब पर्नीशियस एनीमिया अगर हो गया है तो क्या होता है, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है इससे, जिसमें क्या होता है, हमारे जो स्टमक की लाइनिंग्स है, म्यूकस की लाइनिंग्स सारी डैमेज हो जाती है। अब डैमेज होने से क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम, पैराइटल सेल, जो कि क्या करती है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो नहीं बन पाते हमारी बॉडी में। अब क्या होगा, स्किन और जो आई होती है उनका कलर पेल हो जाता है, टंग्स का जो है रेड हो जाती है, और माउथ में अल्सरेशन देखने मिलते हैं। उसके बाद में क्या है, नंबर ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन, फिंगर्स, नर्वस स्टमक इज अफेक्टेड, ये सारे अफेक्टेड होंगे, नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड होगा, टिंगलिंग सेंसेशन नहीं हो पाएगा पेशेंट को। और नेक्स्ट जो है इसका डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें मेगालोब्लास्ट अपीयर होगा और जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो फॉल हो जाएगा। देन जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, जब RBC नहीं बनेंगे तभी एनीमिया कॉज होता है। तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल फॉल हो रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, विटामिन B12 के इंजेक्शंस देंगे, है ना, ओरल डोज नहीं देंगे क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इसमें एब्सेंट है। तो हम क्या करेंगे, विटामिन B12 के इंजेक्शंस देंगे। तो हमने देखे विटामिन B, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विटामिन C के बारे में, देन ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू क्लास।